अच्छा, टाइप्स जो है ना वो सबसे पहले है कि फैब्रिकेशन मेथड या प्रिपरेशन के मेथड की ना पहली है कि माइक्रो मोल्डिंग। माइक्रो मोल्डिंग में यही है कि आप सिंपल ना मोल्ड्स क्रिएट करते हैं डिफरेंट माइक्रो नीडल की शेप के अकॉर्डिंग ना डिज़ायर्ड आपको जो भी शेप है, फिर उसके अंदर आप ना फिल कर देते हो मटेरियल पॉलीमर या जो भी कोई मटेरियल। ये मेथड हाई प्रिसिशन मेथड है और बहुत ज़्यादा इससे आप रिप्रोड्यूसिबिलिटी कर सकते हो, मतलब डुप्लीकेट कॉपीज़ बहुत सारी बना सकते हो माइक्रो नीडल की, ठीक है। लेज़र माइक्रो मशीनिंग में क्या होता है कि आप इसमें ना लेज़र यूज़ करते हो और सॉलिड को ना कट करके एक पर्टिकुलर माइक्रो नीडल की माइक्रो नीडल की शेप दे देते हो, ठीक है। और इसमें ना ये भी प्रिसाइज मेथड है, लेकिन इसमें ना हाई पावर कंजम्पशन होता है, ये इसका ड्रॉबैक है। तीसरा आता है 3D प्रिंटिंग। उसमें आपने सबसे पहले कंप्यूटर पे ना डिज़ाइन करनी है माइक्रो नीडल की शेप, देन आपने कस्टमाइज़ करनी है। कस्टमाइज़ आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हो, मतलब अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू साइज़, अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट, मतलब उसके अंदर माइक्रो नीडल की जो शेप की अरेंजमेंट है, या फिर आप जो है वो उसके अंदर जो है वो कौन-सा मटेरियल यूज़ हो रहा है उस हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं कि उसकी हाइट, डायमीटर और शार्पनेस वगैरह डिफरेंट होती हैं, टाइप ऑफ ड्रग उसके अंदर डिफरेंट होती है और पेशेंट के स्किन की कैरेक्टरिस्टिक भी वेरी कर सकते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग हम चूज़ करेंगे उसका मटेरियल और डिज़ाइन, ठीक है। अब 3D प्रिंटिंग में आप मटेरियल यूज़ करोगे बायोकम्पैटिबल हो, पॉलीमर हो, हाइड्रोजेल हो, रेज़िन हो, ये इनको हमने यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद ये है कि मटेरियल को जब आपने चूज़ कर लिया उसके भी आपको फैक्टर दिमाग में रखने हैं कि स्किन के साथ वो कंपैटिबल हों, मतलब स्किन में हमारी वो ईज़िली डिज़ॉल्व हों, और स्ट्रेंथ भी कि जब हम उसको स्किन में पेनिट्रेट करें तो वो ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। ये मेन फैक्टर हैं जब आप मटेरियल को चूज़ करोगे, ठीक है। तो उसके अलावा ये है कि डिफरेंट आप जो है वो मटेरियल लाइक जैसे पॉलीमर्स यूज़ कर सकते हो, पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीकैप्रोलैक्टोन वगैरह और दूसरे बायो डिज़ायरेबल या बायो अब्ज़ॉर्बेबल मटेरियल वगैरह, ठीक है। जब डिज़ाइन हो जाता है अब आप प्रिंटिंग की तरफ जाते हो। प्रिंटिंग में आप लेयर बाय लेयर मेथड यूज़ करते हो। उसके लिए आपके 2 मेथड्स हैं, एक है स्टीरियोलिथोग्राफी और एक है इंकजेट प्रिंटिंग। स्टीरियोलिथोग्राफी में आप ना ऐसा मेथड है जिसमें आप ना लेज़र यूज़ करते हो और लिक्विड को क्योर करते हो। क्योर का मतलब सिंपल ये है कि आपको जो अनवांटेड एक आपको पर्टिकुलर शेप है उसके आस-पास जो भी रफनेस है ना उसको आप रिमूव कर रहे हो, ठीक है। तो स्टीरियोलिथोग्राफी में आपने ऐसा मेथड है जिसमें आपने लेज़र को यूज़ करके लिक्विड रेज़िन लेयर बाय लेयर क्योर करनी है, ठीक है, और आपकी माइक्रोनीडल क्रिएट हो जाएगी। इंकजेट प्रिंटिंग में आपने ना मटेरियल होगा ना उसके ड्रॉपलेट्स जो है वो सरफेस पे प्रिंट करने हैं, तो इस तरह आपकी डिज़ायर्ड माइक्रोनीडल शेप बन जाएगी। प्रिंटिंग के बाद आपने कुछ पोस्ट प्रोसेसिंग स्टेप भी करने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें फर्दर जो है वो उसके अनवांटेड जो मटेरियल है उसको आपने रिमूव कर दिया उसमें से, और दूसरा ये कि आपने जो है वो उसको यूवी लाइट की मदद से आप ये करेंगे रेज़िन बेस्ड प्रिंटिंग, और दूसरा ये कि आप जो है वो कुछ केसेस में आपने पॉलिश भी करते हो ताकि उसकी स्मूथ सरफेस हो जाए और वो इजीली हमारी स्किन में पेनिट्रेट करे और जो डिस्कम्फर्ट है उसको रिड्यूस करे। जब नीडल बन जाती है ना तब आप उसमें ना ड्रग पैच को इंटीग्रेट कराते हो, फिर उसको स्किन पे अप्लाई करते हो। पैच हमारी स्किन पे जेंटली अप्लाई हो जाता है, अडहेयर होता है। माइक्रोनीडल पेनलेसली पंक्चर करती है स्किन को और पहली लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम को पास करके जो है वो ड्रग डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में टारगेटेड टिश्यू तक पहुंचा देती है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड आ जाता है हमारे पास एचिंग का। एचिंग हमारे पास ये होता है कि आप इसमें ना ऐसी टेक्निक है जिसमें आप सॉलिड को एनग्रे कट करते हो या एनग्रेव करते हो। ये सिंपल इन सेंस ये है कि आपके पास एक मटेरियल है सॉलिड शेप के ना स्क्वायर शेप का है, आप उसको कट करोगे ऊपर से ट्रायंगल की तरह ना ताकि वो नीडल की तरह एक शेप बन जाए, तो इस तरह इस मेथड में ये होता है, ठीक है। सिंपल आपने कोई लिक्विड यूज़ करना है पावरफुल, या फिर कोई जो है वो और फिजिकल मेथड यूज़ करना है और डिज़ाइन करना है, ठीक है। इंट्रिकेट डिज़ाइन कर देना है। इस प्रोसेस में ना मेनली जो है वो 2 होते हैं, ड्राई मेथड भी होता है, ड्राई एचिंग और वेट। ड्राई में नाम से पता चल रहा है आप गैसेस यूज़ करोगे और प्लाज्मा यूज़ करोगे, और वेट में आप ना एसिड यूज़ करोगे, पावरफुल लिक्विड यूज़ कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फ़ोटोलिथोग्राफ़ी। फ़ोटोलिथोग्राफ़ी में ना ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप ना डिटेल में मतलब एक पैटर्न डिज़ाइन करना चाहते हो माइक्रो नीडल का, ठीक है। तो इसमें अब अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने सिलिकॉन की दी हुई है, सिलिकॉन आपने सबसे पहले लेना है, उसको आपने ना मतलब उसको क्लीन कर देना है ताकि उसमें से डर्ट रिमूव वगैरह क्लीन हो जाए। उसके बाद आपने उसके ऊपर फ़ोटो रेसिस्ट मटेरियल को अप्लाई कर देना है। फ़ोटो रेसिस्ट मटेरियल फिर 2 टाइप का होता है, एक पॉज़िटिव एक नेगेटिव ना। थिन लेयर यानी ऊपर आपने एक जो है वो उसकी अप्लाई कर देनी है। फ़ोटोरेसिस्ट जो पॉज़िटिव होगा उसका मतलब ये है कि वो यूवी लाइट से एक्सपोज़ होगा वो मटीरियल और रिमूव हो जाएगा। नेगेटिव फ़ोटोरेसिस्ट में जो अनएक्सपोज़ एरिया होगा वो
ड्यूरिंग डेवलपमेंट माइक्रो नीडल के दौरान वो रिमूव हो जाएगा। फिर आपको ना मास्क जो है ना वो एक उसको ना अपने उस फोटो रेजिस्ट मटेरियल के ऊपर अप्लाई कर देना है, ठीक है, प्लेस कर देना। अब आपने यूवी लाइट शो करवानी है। अब वो क्या करेगी, यूवी लाइट फोटो रेजिस्ट के सर्टेन पार्ट पे एक्सपोज होगी और कुछ रिएक्शन होगा और फिर वो पैटर्न क्रिएट कर देगी। पैटर्न के बाद आपने जो अनडिज़ायर होगा ना उस केमिकल सॉल्यूशन की मदद से आपने वॉश कर देना अनवांटेड फोटो रेजिस्ट जो पीछे अगर उस पैटर्न पे रह गया है, ठीक है। बस ये अब नीचे ये वाले जो फिगर 10 है ना उस पे बिल्कुल यही सिलिकॉन वाला मेथड बताया हुआ है और ऊपर जो मेथड बताया हुआ है ना फिगर 9 में वो फैब्रिकेशन माइक्रोनीडल मोल्ड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेजर कल्चर एक्राइलिक मोल्ड बनाए हुए हैं ग्रीन वाले में और दूसरे वाले में पीवी जो पीडीएमएस है पीडीएमएस मतलब पॉली डाइमिथाइल सिलोक्सेन के बताए हुए हैं, ठीक है। इससे आप फिर ना डिफरेंट जो है वो बना सकते हो, डिफरेंट कॉपीज़ बना सकते हो। बस हमारे पास यही जो है वो इसकी फैब्रिकेशन के मेथड हैं, ठीक है।